हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। सिसाना गांव में 19.5 लाख रुपए एक परिवार ने दूसरे लोगों से लेने हैं और जब वो पैसे मांगते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जो बैंक में कर्मचारी है प्रोमिला, उसने शिकायत दर्ज कराई है कि उसने किसी से 19.5 लाख रुपए लेने थे और वो पैसे देने की बजाय आज उनके घर पे आए और उसे और उसकी सास को पीटकर घायल करके चले गए। उसमें उसके जेवर भी छीना झपटी में या झगड़े में वो लेकर गए हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, उसमें अधिकतर महिलाएं भी शामिल हैं। रविवार को दिल्ली मार्ग पर स्थित लाला जयनारायण धर्मशाला में विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं ने इकट्ठे होकर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। एक कोशिश की गई थी कि इस बार 500 पार रक्तदाता होंगे और ब्लड यूनिट इकट्ठी करके जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भेजेंगे और उनकी कोशिशें काफ़ी कामयाब भी रही। 308 लोगों ने रक्तदान किया और ये संस्थाएं समय समय पर इस तरह के कार्य कराती रहती है। बेहतरीन कार्य इन द्वारा किया गया और ये भी रिकॉर्ड बनाया कि 308 रक्त यूनिट आज ही एक ही दिन में उन्होंने कलेक्ट की और लोगों ने इसमें खूब प्रोत्साहन लिया। और भी यूनिट की जा सकती थी, उनके कुछ पेंडिंग रह गए, कुछ व्यवस्था थोड़ी सी वो रहेगी, तो जो लोग आ गए थे उनके बाद में किए जाएंगे। जो 500 पार का नारा था ये भी उनका सफल हो सकता था। तो आगे भविष्य में इस बात को ध्यान में रखते हुए और आगे रक्तदान शिविर ये लगाते रहते हैं, आगे भी लगाते रहेंगे। इस मौके पर महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन सोनिया अग्रवाल भी पहुंची और खरखोदा हल्का विधायक पवन खरखोदा भी पहुंचे और उन्होंने इस मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने ब्लड डोनेट भी किया। इसमें जो संस्थाएं हैं, ठाकुर जी की रसोई संस्था के द्वारा रक्तदाता थे जो, उनके खान पीन संबंधी सभी व्यवस्थाएं उन्होंने पूरी की। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर लिया है। फिरोजपुर बांगर गांव के पास एक कैंटर द्वारा मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी गई, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया, उनकी मौत हो गई। शुभम ने बताया कि वह अपने साथी दोस्त के साथ सागर के साथ जा रहा था और ओचंदी बॉर्डर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली घायल को ले जाया गया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। फरमाना माजरा गांव में आज प्रजापत समाज की चौपाल की नींव रखी गई। इस मौके पर विधायक पवन खरखोदा पहुंचे और साथ में जिला परिषद चेयरपर्सन के पति पूर्व चेयरमैन राजवीर दहिया, खरखोदा ब्लॉक समिति चेयरमैन सत्येंद्र उर्फ सत्य दहिया भी उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 35 लाख रुपए की लागत से फरमाना माजरा गांव में प्रजापत समाज की ये चौपाल बनाई जा रही है। अगर पैसे की कमी हुई तो आगे सरकार से और पैसे ले लिए जाएंगे। प्रजापत समाज की जो चौपाल है इसका निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के प्रवक्ता नरेश कुमार खरखोदा पहुंचे और उन्होंने हरियाणा में जो कांग्रेस हारी है इस बात का ठीकरा सीटिंग गेटिंग जो विधायक थे उनको टिकट देने पर फोड़ा। उन्होंने कहा कि जो सरकार के प्रति इनकम्बेंसी थी, एंटी इनकम्बेंसी, वो सरकार के प्रति ना रह के जो विधायक थे उनके प्रति हो गई। कुछ विधायकों की फीडबैक ठीक नहीं थी लेकिन उन्हें भी टिकट दे दिया गया, जिसके कारण कांग्रेस हार गई। अकेले सोनीपत ज़िले की बात करें तो सोनीपत सीट, खरखोदा सीट और गोहाना सीट, तीनों ही सीटें सीटिंग गेटिंग फॉर्मूले में थी और बहादुरगढ़ की सीट भी उन्होंने इसी श्रेणी में बताई और कहा कि आगे जब भी टिकट बटेंगे, टिकट दिए जाएंगे चुनाव में, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो चाहे दिल्ली की बात हो, तो पूरी फीडबैक लेके पूरा सर्वे करा के उसी व्यक्ति को, उसी नेता को टिकट दिया जाएगा जो सीट जीत सकता होगा। हरियाणा से उन्होंने सबक लिया है और जो कांग्रेस है इसने बीजेपी से भी सबक लेना चाहिए था। बीजेपी ने भी अपने प्रदेश अध्यक्ष की भी टिकट काटी है, औरों की भी टिकट काटी है, तो ये इस बात से कांग्रेस को उनको
कांग्रेस भी इससे सबक लेगी भविष्य में और एक सही व्यक्ति को टिकट देगी। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, सीटी स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।